ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। विष्णु मालसापति जी का जमाई, होने वाला जमाई, कुलकर्णी दोनों साथ साथ लौटे। मालसापति जी पैदल आए पुलिस मुख्यालय से। और विष्णु तो जैसे आपने देखा होगा, यूपी के पुलिस वाले अक्खड़ स्वभाव के, वो उसके अंदर सारी पुलिस गिरी मौजूद थी। मालसापति जी अपने घर लौटे। पत्नी पूछती है कि दामाद जी नहीं आए साथ में। मालसापति जी चुप, कुछ नहीं बोलते। क्या बताएं घर पर आके कि उसने किस हिसाब की व्यवहार किया। विष्णु कुलकर्णी के साथ कुलकर्णी के पास आता है। कुलकर्णी उल्टा सीधा साईं के प्रति उकसाता है कि साईं सबका, जितने भी बुरे कर्म होते हैं, जितने भी डाकू चोर लुटेरे, सबको शरण देता है साईं। काफ़ी कुछ मतलब विष्णु को उकसाता है कुलकर्णी। अब कुलकर्णी के यहाँ से विष्णु निकलता है, अपने मालसापति जी के घर के लिए। मालसापति जी के घर आता है। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बैठने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो मालसापति जी से बोलता है कि मैं साईं से पूछताछ के लिए जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो उन्हें गिरफ्तार भी करूँगा। और बिना किसी की सुने वो वहाँ से द्वारका माई की तरफ के लिए निकल लेता है। पीछे आगे आगे विष्णु जा रहा है, पीछे पीछे मालसापति जी जा रहे हैं पुकारते हुए। किस लिए? कि साईं से कुछ ये अभद्र व्यवहार ना कर दे। जैसा कि मालसापति जी ने 2-4 मुलाकातों में उसको जज किया था, उस हिसाब से मालसापति जी को संदेह था कहीं साईं के साथ अभद्र व्यवहार ना करे। अब विष्णु पहुंचता है द्वारका माई। बाबा पीठ किए हुए हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं। विष्णु जाके इतने आवाज़ लगाए, इतने बाबा साईं खुद आवाज़ लगाए, आओ विष्णु। इतने में मालसापति जी पहुंच जाते हैं। बाबा से कहता है, मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किस गांव से हो? साथियों, उम्मीद करो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। बाबा ने जवाब दिया, संपूर्ण विश्व मेरा घर है, ऊपर वाला मालिक मेरे माता पिता हैं। इस तरह के बाबा ने 2-4 शब्द कहे। विष्णु और भड़क गया कि मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूं। मालसापति जी बीच में बोले बाबा के समर्थन में। तो मालसापति जी से कहता है कि इनका जो समर्थन करेगा, मैं उसको भी गिरफ्तार, समर्थन करने के आरोप में उसको भी गिरफ्तार कर सकता हूं। मतलब सीधी सीधी अपने ससुर को भी उसने धमकी दे मारी। उसके बाद बाबा ने कहा, ठीक है, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, कर लो मुझे गिरफ्तार, लेकिन मेरे पे आरोप क्या है, क्या सबूत है? मैंने तुम्हारे अपराधी को भगाया, पहले सबूत ले आओ, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ गिरफ्तार होके चलूंगा। मुझे दोषी पाओ, तुरंत गिरफ्तार कर लेना, लेकिन मेरे लिए पहले सबूत लेकर आओ। वो पैर पटकता हुआ बाबा को चैलेंज करके कि हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर ही आऊंगा और तुम्हें यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जाऊंगा।
वहाँ से निकल जाता है, निकल लेता है। अब वहाँ से निकलने के बाद सीधे जाता है कुलकर्णी के यहाँ। इधर मालसापति जी को बाबा समझा बुझा के वापस घर भेजते हैं। इधर पायजामा भी कुछ उनकी सास ने जमुना की शादी के लिए कुछ सामान तैयार कराया होगा देने के लिए, तो वो पायजामा दिखाने के लिए मालसापति जी की पत्नी को आती हैं कि ये जमुना के लिए बनवाया है, जमुना की शादी में देने के लिए। तो इस कारण से पायजामा भी मालसापति जी के घर पर मौजूद हैं। उधर मालसापति जी, उनकी पत्नी, तीनों बेटियां और पायजामा सब मतलब मालसापति जी के घर पर हैं। इधर कुलकर्णी ने चावड़ी में सभा बुलाई गांव वालों की। विष्णु भी वहीं है कि सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया है, उनका खजाना लूटा गया है, जो कि उसने कुलकर्णी ने खुद चुराया हुआ है, खुद गायब कर दिया, नाम जीवा का लगाया कि अगर वो खजाना नहीं मिलता तो पूरी शिरडी से वो खजाना वसूला जाएगा। और अगर वो शिरडी गांव से वो खजाना वसूलने की नौबत आ गई तो ग्रामवासियों के पास जमीन जायदाद कुछ नहीं बचेगा, सब उस खजाने के विरुद्ध में चला जाएगा। इसलिए जीवा को पकड़ने की मदद करो। इतने में अप्पा पाटिल जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि चावड़ी में सभा हो रही थी, सभी गांव वालों को पहुँचना था। अप्पा पाटिल जी बीच में कुछ बोले, उससे पहले वो साईं के लिए विष्णु अपने विचार रखने लगता है, ये साईं ही है जो कुछ है, ऐसे है। कुलकर्णी की मतलब हाँ में हाँ मिलाता है। तो अप्पा पाटिल जी बीच में बोलते हैं, साईं के लिए ऐसा कुछ नहीं कहो। तो वो अप्पा पाटिल को भी पुलिस के अंदाज में हड़का देता है कि साईं की तरफदारी जो करेगा उसको भी साथ में गिरफ्तार कर लूँगा, और मैं साईं की तरफदारी करने वाले को अभी भी गिरफ्तार कर सकता हूँ, क्योंकि उस रात भजन कीर्तन में आप भी मौजूद थे, आपने भी साईं का साथ दिया। इस तरह से तो बीच में फिर मालसापति जी टोकते हैं कि ये आपसे उम्र में बड़े हैं, माफ़ी मांगो इनसे। तो वो माफ़ी वगैरह मांगना तो दूर, वो अपनी पुलिसिया अंदाज में मालसापति जी को भी हड़का देता है, और साथ साथ कहता है कि अगर आप साईं का साथ दोगे तो मुझे आपकी बेटी से विवाह करने के लिए दोबारा से सोचना पड़ेगा। अप्पा पाटिल अपने घर के लिए निकल लेते हैं, सभी गांव वाले अपने अपने घरों के लिए इतना फरमान सुन के निकल लेते हैं कुलकर्णी का कि उनके लिए तो मुसीबत थी कि खजाना कुछ छोटा मोटा नहीं था, ट्रंक भर के खजाना था, सरकारी खजाना था, जो कुलकर्णी ने खुद लूट लिया, खुद गायब कर दिया। और नाम बेचारे जीवा का के सिर पे गया कि जी जीवा उठा के ले गया, डकैती मार के ले गया। उधर वो मूर्ख विष्णु वो कुलकर्णी की भाषा बोल रहा है। अब मालसापति जी अपने घर पहुंच जाते हैं, अप्पा पाटिल अपने घर पहुंच जाते हैं। मालसापति जी के घर पे सभी लोग मालसापति जी से पूछते हैं, विष्णु नहीं आया? कुछ नहीं बोलते। इतने में विष्णु आता है मालसापति जी के पास। तो उनको ये उम्मीद थी कि विष्णु रात को वहीं रुकेगा, उनके साथ ही रुकेगा। लेकिन विष्णु को सब बैठने के लिए आग्रह करते हैं, चाय पानी की बात करते हैं। वो कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं रात को यहाँ नहीं रुक रहा हूँ और मैं तुमसे विदाई लेने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ और नहीं रुकूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे साईं को गिरफ्तार करना है और तुम साईं के समर्थक हो, और तुम्हारी बेटी से भी विवाह करने के लिए मुझे एक बार को सोचना पड़ेगा। सब हतप्रभ रह गए देख के, सुन के उसकी इस बात को। इतने में जमुना आती है, मालसापति जी की बेटी, सभी बड़ों से आज्ञा लेती है, आप सभी मेरे बड़े हैं, अगर आप कुछ मुझे बोलने की आज्ञा दें तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
सबकी प्यारी थी, सबकी आज्ञाकारी थी, अच्छी लड़की थी मालसापति जी की। सब ने कुछ नहीं बोले। उसने कहा जो मेरे पिता का सम्मान नहीं करेगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरे पिता जिसको अपना सब कुछ मानते हैं, जिस साईं को पूरा शिरडी अपने पिता के रूप में, अपना भगवान के रूप में मानता है, तुम उसका अपमान कर रहे हो। तुम्हें तो शादी करने के लिए सोचना होगा। मैं शादी करूंगी ही नहीं ऐसे शख्स से, कि मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी घर में बैठना मंजूर करूंगी, लेकिन ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो कि मेरे पिता को सम्मान ना दे, मेरे पिता के भगवान को सम्मान ना दे, और जिन साईं को मैं अपने पिता के समान समझती हूँ उनका कोई अपमान करेगा। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए तुम जा सकते हो। सीधे वर्डों में कि तुम जा सकते हो। तुम सोचना समझना, शादी करनी है नहीं करनी है, लेकिन हमारे यहाँ के विचार नहीं बदलेंगे। ठीक है जी। तो विष्णु चले गए कुलकर्णी जी के यहाँ डेरा जमाने के लिए। अब वहाँ कुलकर्णी जी की और विष्णु की दोनों की खिचड़ी पक रही है। साईं के प्रति एक दोनों जने मिलके एक से एक रणनीति खेल रहे हैं, जबकि विष्णु को पता है कि जीवा को पकड़े बगैर काम नहीं चलेगा। उधर कुलकर्णी को खजाना हजम करना है, वो तरह तरह के उसको प्रलोभन दे रहा है, ऐसे करो ऐसे करो, जैसे कि एक धूर्त चालाक आदमी। और विष्णु अभी नया नया नौकरी लगी है, तो इसलिए उसको तो कुछ ना कुछ सहयोग चाहिए, और वो समझ रहा है कि कुलकर्णी उसका बहुत बड़ा हिमायती है, हितैषी है। दूसरी ओर एक नई कहानी चालू होती है। पाठशाला है, वहाँ माधव जी मास्टर जी हैं, भामा उनकी पत्नी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी, तात्या और बहुत सारे बच्चे गांव के जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो मास्टर जी माधव जी घोषणा करते हैं कि बच्चों, आज की क्लास खत्म हुई, आज की कक्षा खत्म हुई, और कल से स्कूल की छुट्टी है। काहे की छुट्टी है कि जी दीपावली आ रही है, दीपावली की छुट्टी है। अब दीपावली के बाद ही पाठशाला चलेगी। सभी बच्चे हर्ष उल्लास के साथ शोर मचाना चालू कर देते हैं, जैसे बच्चे छुट्टी के नाम से क्लास में बहुत खुश हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जीपरी वहां से भागने के लिए तैयार कि मुझे बहुत काम है, मैं रही हूं, जा। तो तुझे क्या काम है? अरे मुझे बहुत काम है, बहुत काम करना है, मेरे को जाने दो, तुम हंसी खुशी जाओ, जा रही हूँ। वो वहां से निकल लेती है। निकल के कहाँ पहुंचती है? गांव में किराना की दुकान है। एक ही दुकान थी लाला की, वो भी कुलकर्णी का बहुत मुंह चढ़ा था। सेठ था, लाला था, किराना व्यापारी था, गांव में दुकान थी, अकेली दुकान थी उसकी। कुलकर्णी तो उन लोगों की को पास बिठाता था जो उसके बराबर के रईस हों। अब उसकी दुकान पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि जी 2 आने का 1 लीटर तेल, 1 आने के 50 दिए। उस टाइम आना चलता था, आना पाई इस तरह की करेंसी चलती थी। अब जिपरी वहाँ पे जाके गिनती पढ़ाई सीख ली थी, तो उसे गिनती करना सीख रही थी। तो वहाँ देख वो सोच रही है, गिनती कर रही है कि भाई 50 दीवे खरीदने हैं 1 आने के, और 1 लीटर तेल खरीदना है, वो 2 आने का 3 हो गए, और रुई की बत्ती खरीदनी है। इस तरह से वो हिसाब लगा रही है। पीछे से बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए हैं। वो देखते हैं जीपरी खड़ी है, वो लक्ष्मी कह के आवाज़ लगाते हैं, वो अनसुनी कर देती है, अपने हिसाब में लगी हुई है। बाबा नज़दीक पहुंच के उसे स्पर्श करके बोलते हैं, कैसे अनसुनी कर रही है मेरी बात? अरे रुको साईं, हिसाब जोड़ने दो। फिर बुला दिया आपने। क्या हुआ, काय का हिसाब जोड़ रही है?
वो साईं ऐसा है, आपने कहा था दूसरों की खुशी में खुशी बांटो। अब हम लोगों को कोई दिवाली मनाने तो देता नहीं, पूरा शिरडी जगमगाती है। हम नीची जाति के लोगों की बस्ती वालों को कोई पास खड़ा करना पसंद नहीं करता, तो इसलिए दूसरे आपके खंडर में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए द्वारका माई में और अपने पूरे जितने भी हमारे अछूतों की बस्ती है उसमें इस बार दिवाली मनाई जाएगी। उसके लिए दीवे भी चाहिए, तेल भी चाहिए, रुई की बत्ती भी चाहिए। तो मैं हिसाब ये लगा रही हूँ कि मुझे कितने उपले पाथने पड़ेंगे जो कि मैं अपनी बस्ती में प्लस द्वारका माई में दीपक जला सकूं। तो दोस्तों उसकी भावनाओं को देख के बाबा बड़े अचंभित हुए, साथ ही उसको आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरी ऐसी भावना है तो ये काम तेरा जरूर पूर्ण होगा। अब के तेरी बस्ती में भी दिवाली मनेगी, द्वारका माई में भी दिवाली मनेगी। इस तरह से उसको वहाँ से विदा किया। उसके बाद वो अगले दिन अपनी सखी सहेलियों को लेकर, जो उसकी उपले बनवाने में मदद करती थी, उपले लेके टोकरी में बाबा के पास द्वारका माई आती। बाबा है नहीं द्वारका माई में। उनसे उसकी दो सहेली थी, चंपा बेला। चंपा दोस्तों थी गूंगी नहीं, सॉरी, हकलाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी। बेला उसके साथ की थी जो कि उसकी मदद किया करती थी। अब वो उनको उपले बेचना सिखा रही है कि उपले कैसे बेचने हैं। इतने में बाबा आ जाते हैं। वो बाबा से एक बच्ची नमस्ते कर लेती है, दूसरी चंपा जो है वो बोलने में, तो इसलिए अब बाबा तो सब जानते हैं कि कौन क्या है, किसका भला कब करना है उन्होंने। तो वो चंपा को बोलने के लिए कहते हैं, तो कहती, वो अटक अटक के बोलती है, शर्म कि मेरी मजाक उड़ाएंगे। फिर वो बाबा जब उसको थोड़ा सा संतावना देते हैं कि नहीं तेरी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तो बाबा से कहती है क्या साईं आप दुनिया का इलाज करते हैं, मेरा ये हकलाना भी बंद कर सकते हैं, मुझे दवाई दे सकते हैं। बाबा ने अपने झोले में से जड़ी बूटी निकाल के दी कि ले ये दवाई है, रोजाना सवेरे इसको खाइयो, तेरा हकलाना मैं बंद कर दूंगा। ऐसा आश्वासन देख के तीनों बच्चों को वहाँ से द्वारका माई से विदा करते हैं। अब दोस्तों एक तरफ तो विष्णु बाबा को गिरफ्तार करने के मंसूबे बना रहा है कुलकर्णी के साथ मिलकर। मालसापति जी के यहाँ से उसका कट ऑफ हो चुका है, घर से उसके यहाँ रिश्ते, एक तरह से वो रिश्ता ख़त्म कर आया है, क्योंकि मालसापति जी साईं के भगत हैं और विष्णु को पसंद नहीं है, वो साईं को अपराधी समझता है। दूसरी ओर जिपरी की बस्ती के बच्चे, जिपरी और द्वारका माई के में आने वाले साईं बाबा के भगत बच्चे सब दीपावली की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज की कथा यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में शिरडी में कैसे दीपावली मनी, कैसे बच्चों ने साथ दिया, कैसे बाबा ने दिवाली मनवाई, आगे की कथा अगले भाग में। इसी के साथ ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।